नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी से टीना आहूजा जी हैं, जो कि जिला केशवपुरम से उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैम, दिल्ली में आप देख रहे हैं लगातार बिजली के जो बिलों में बढ़ोतरी हुई 9% की, जिसको लेके आज भारतीय जनता पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन किया ITO में। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? भी जिस तरह से केजरीवाल ने स्टार्टिंग में अपनी पार्टी बनाई थी आम लोगों को विश्वास में लेके कि मैं बिजली पानी फ्री दूंगा, जिस तरह से हालत उसने दिल्ली की कर दी है, लोग तरस रहे हैं, लोगों के पास पानी भी नहीं है। उन्होंने कहा था मैं बिजली भी फ्री दूंगा। बिजली फ्री क्या देंगे, उसने पूरी दिल्ली को कर्जों में डुबो दिया है। अब उसकी वो कवरी करना चाहता है तो उसने 9% उसका रेट बढ़ा दिया है। तो इससे क्या लगता है, आने वाले विधानसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, क्या इसका कोई प्रभाव इससे पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली की जनता जागरूक हो चुकी है। जिस तरह से उन्हें भ्रष्टाचार में डुबो दी है दिल्ली को, जिस तरह से शराब का सरंगना केजरीवाल है, तो आने वाले टाइम में बिल्कुल यहाँ से ख़त्म। मगर मैम, आज भी आप देखते हैं, हम सर्वे करते हैं, क्लस्टर जो निचले जो एरिया हैं वो कहीं ना कहीं आज भी फ्री की तरफ जा रहे हैं। तो इस गढ़ को किस तरह तोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? आने वाले चुनाव विधानसभा भी आ रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी पूरे देश की चिंता करते हैं, जिस तरह से मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को राशन भी दिया है, मोदी जी की जितनी भी योजनाएं नीचे तक पहुंची हैं, मैं चाहती हूँ 70% लोग जागरूक हो चुके हैं। बाकी जो लोग हैं हम उनको जागरूक करेंगे, हम जाके उनको बताएंगे कि आप दिल्ली को ऐसे कर्जों में मत डुबो कि आपका एक वोट हमारे पूरे 5 वर्ष हम लोगों को भुगतान करना पड़ता है। हम अवेयर के प्रोग्राम करते हैं जा के, तो उससे जनता पे प्रभाव पड़ेगा। तो इस बार लगता है 25 साल का दिल्ली में बनवास टूटेगा इस बार? बिल्कुल टूटेगा। जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, 7 लोकसभा सीट लेकर आए, जिस तरह से धरने प्रदर्शन करके जिसमें केजरीवाल जेल भी गए, तो बिल्कुल हम उनके नेतृत्व में ही, प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में इस बार हम विधानसभा पूरी 70 की 70 सीटें जीत के लाएंगे। अच्छा, आप जैसे जिला केशवपुरम की जिम्मेदारी पे हैं, उपाध्यक्ष हैं, इससे पहले भी आप कहीं विभिन्न पदों पे भी रह चुकी हैं, तो संगठन के साथ आप किस तरह से काम कर रही हैं क्षेत्र के? मैं 19 साल से संगठन के लिए काम कर रही हूँ, पूरे निस्वार्थ भाव से काम कर रही हूँ। पार्टी हमें जो भी हमें आदेश देती है, हमको पूरी ईमानदारी से हम संगठन के लिए काम करते हैं। उसके अलावा मैं एक समाज सेवा का भी काम करती हूँ। तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, मेडिकल कैंप हैं, राशन वितरण है, व्हील चेयर वितरण है। इस तरह से पीछे मैंने श्रम कार्ड के 13 कैंप मैंने आदर्श नगर विधानसभा में और पूरे केशवपुरम जिले में लगवाए थे, जिससे हमने 1500 के आसपास श्रम कार्ड बने थे। अच्छा, परवीन खंडेलवाल जी भी जीत के आए हैं चांदनी चौक लोकसभा से। मैम, सबसे पहले उनकी जीत पे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे सांसद परवीन खंडेलवाल जी भारी मतों से जीत के हमारे बीच में आए हैं। 10 वर्षों से हर्षवर्धन जी भी सांसद रहे, अब आने वाले समय में और 5 साल परवीन खंडेलवाल जी को जनता ने जिस तरह दिए हैं, क्या लगता है आपको, क्या बदलाव होगा आगे? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव हो जाएगा। दशा और दिशा दोनों चेंज होंगे। जिस तरह से वो आम जनता के बीच में रहते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, जन चौपाल लगाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं, और बिल्कुल आम आदमी की तरह वो सबके साथ रहते हैं, और बहुत ही धार्मिक, बहुत सहज भाव से जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो ये आने वाला 5 साल बहुत ही दशा और दिशा को चेंज कर देगा। अच्छा, मांगे और किस तरह की है मैम क्षेत्र की जनता की? क्षेत्र की मांगे क्या होती हैं? लोकल समस्याएं देखो, कोई सीवर नहीं है, PWD के सड़कें टूटी हुई हैं, इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं हैं, कोई नाली भरी पड़ी है। मेन जो हमारा आदर्श नगर विधानसभा का मुद्दा है वो स्वच्छता अभियान को लेकर है। बहुत गंदगी है। जिस तरह से 15 नंबर मुकेश गोयल हैं, हमने अभी पीछे प्रोग्राम किया था, कूड़ा लोगों के आगे इतने कूड़े के ढेर रखे हुए हैं। जैसे केजरीवाल ने बड़ा वादा किया था मैं कूड़े के ढेर को हटाऊंगा, वो बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ के लोग तो मुकेश गोयल जी को गालियाँ देते हैं कि हमारे बीच में आकर तो देखे, इतनी गंदगी, नालियाँ, मतलब नालियाँ तक कूड़ों से भरी पड़ी हैं। मंदिर के आगे कूड़ा भरा हुआ है। कितने समय से कुछ जो समस्या आप बता रहे हैं? ये अभी 1 साल से, जब से मुकेश गोयल जी आए हैं। तो विधायक जी का काम कैसा है? वहाँ के विधायक 2 टर्म से लगातार जीत रहे हैं। ये देखो ना, बस वही केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के उसमें लालच दे के लोगों को अपने तरफ खींचा है। अगर वो बहुत ही पूरी विधानसभा का देखा जाए तो बहुत बुरा हाल है। इस बार वो पवन शर्मा जी आने वाले हैं नहीं, मुकेश गोयल जी आने वाले हैं नहीं। लोग जागरूक हो चुके हैं। हमें आदर्श नगर बिल्कुल एक अपना साफ़ सुथरा एरिया चाहिए। इतने क्राइम बढ़ गए हैं वहाँ पर, चोरी डकैते, लड़के चाकू निकलते सीधा खून कर देते हैं। तो हमें एक अपना आदर्श नगर पूरा
बिल्कुल अलग से मतलब हट के चाहिए, बिल्कुल सफाई हो, स्वच्छता अभियान की तरफ हो, क्राइम ख़त्म हो। दिन दिहाड़े लोगों की चैनें खींच रहे हैं, लोगों के घर में चोरियां हो रही हैं। इस चीज़ को हमने ख़त्म करना है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चीज़ का प्रयास कर रही है। पुलिस से साथ मिलकर लगातार मीटिंग्स भी हो रही है कि हम आदर्श नगर को जो भ्रष्टाचार है इसको हम सुधार करेंगे। अच्छा, अभी जो भारतीय संविधान जो कानून लागू हुआ मैम, इसका स्वागत करते हैं, इससे क्या लगता है कुछ कानून पे इसका कोई लगाम कसेंगे? मोदी जी जो भी भारतीय जनता पार्टी का मतलब वो भी जो देश के लिए जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी लेते हैं, हमारी जो पार्टी है वो संकल्पित पार्टी है। जो जो काम किए, जो जो संकल्प किए गए वो मोदी जी ने पूरे किए और नीचे तक जनता के जो लोकल नेता हैं उन्होंने भी पूरे किए हैं। तो अब ये जो संविधान आया वो हमारे देश के हित के लिए होगा, हमारे राष्ट्रवाद के लिए होगा। हमारा ये लोकतांत्रिक देश है, तो हम इसको हम स्वीकार करते हैं। अच्छा, राजकुमार भाटिया जी को भी दिल्ली प्रदेश का भी उपाध्यक्ष बनाया मैम, इससे क्या लगता है संगठन को किस तरह आगे मजबूत करके चलेंगे? देखो, जो भी हमारे वार्ड से हो, चाहे हमारी विधानसभा से हो, जो हमारे केशवपुरम से हो, संगठन के हित में ही जो जाते हैं तो वो हमारे संगठन के हित में ही काम करते हैं, तो इससे हमारे संगठन को मजबूती मिलती है। अच्छा, और अपनी और क्या क्या सेवा है मैम, और किसी संस्था से भी आप जुड़ के जैसे काम कर रही हैं? अपनी एनजीओ है हेल्प एंड केयर फाउंडेशन, मैं उसके तहत ही ज़्यादातर मैं काम अपने लोकल एरिया में करती हूँ। किस किस तरह की सेवा आप करती हैं? अभी मैंने पीछे जैसे व्हीलचेयर वितरण प्रोग्राम किया था, उसमें हमने श्याम जाजू जी को भी बुलाया था। मैं ऐसे 3-4 प्रोग्राम ऐसे कर चुकी हूँ। फिर राशन वितरण भी मैंने किया है। मैंने मेडिकल कैंप भी मैंने हेल्प एंड केयर फाउंडेशन के तहत लगाए हैं। एनीमिया टेस्ट भी कराए हैं। योगा के प्रोग्राम भी मैं करती रहती हूँ। अच्छा, ये पूरी टीम मिलके करती हैं टीनेज? बिल्कुल, हमारी 10-12 लोगों की एक मेन टीम है जो हमेशा इस चीज़ में अग्रसर रहती है, प्रयास करती रहती है ऐसे कामों के लिए। औरों को भी कोई प्रेरणा देना चाहती हैं आप इस तरह से जैसे आप काम कर रही हैं? मैं चाहती हूँ कि देखो, ये बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। अगर हम एक ही विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर वहाँ पर कार्य भी सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं और हमारी स्थिति की जो आदर्श नगर की स्थिति उसमें सुधार भी आता है, लोग भी जुड़ते हैं हमारे साथ। ठीक है। और कुछ दर्शकों को मैम कोई अपील कुछ देना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ, देखो 25 साल हो गए हमारी विधानसभा को, हमारी पार्टी को आए हुए, तो हम चाहते हैं कि हम देश हित में हम विधानसभा को लेकर आएँ ताकि एक अच्छा देश हित में काम किया जाए, एक अच्छा माहौल बने और जो लोग इतने परेशान रहते हैं वो सब भ्रष्टाचार भी मुक्त हो। तो हमारी विधानसभा अगर हमारी दिल्ली में आती है तो हमारी दिल्ली की दिशा ज़रूर चेंज होगी और लोगों के हित में कार्य किए जाएंगे और संगठन भी हमारा बहुत मजबूत बनेगा। तो ये हमारी सीधी बात टीना आहूजा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।